वेलकम टू पीजीआई। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे संकरण। संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले बात की जाए कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। तो इस हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिश्रण। किन्हीं भी दो वस्तुओं का यदि या पदार्थों का जो मिश्रण किया जाता है, वहां से जो एक नया पदार्थ बनता है उसको हम लोग हाइब्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हाइब्रिड। ठीक उसी प्रकार से केमिस्ट्री में भी जो ऑर्बिटल होते हैं आपके, उन ऑर्बिटलों का मिश्रण किया जाएगा तो वह हमारा संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो जैसे कि हमारे पास कुछ ऑर्बिटल हैं, यदि आपका एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल को मिला दिया जाए तो हमारा sp संकरण बनता है। कौन सा संकरण बनता है दोस्तों? sp संकरण। इसी प्रकार से जब एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल को मिला दिया जाए तो वह हमारा sp2 संकरण कहलाता है। जब एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल आपस में मिला दिए जाते हैं तब वह sp3 संकरण कहलाता है। इसी प्रकार से जब एक s ऑर्बिटल, तीन p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल मिला दिए जाते हैं तो वह sp3 d संकरण कहलाता है। जब एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल और दो d ऑर्बिटल आपस में मिला दिए जाते हैं तब वह sp3 d2 संकरण कहलाता है। जब एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल एंड तीन d ऑर्बिटल आपस में मिला दिए जाते हैं तब वह sp3 d3 संकरण कहलाता है। आइए देखो, जब हमने एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिलाया था, अर्थात टोटल हम लोगों ने दो ऑर्बिटल प्राप्त किए थे। इसी प्रकार से जब हम लोगों ने एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल मिलाए थे, अर्थात हमें टोटल तीन ऑर्बिटल प्राप्त हुए थे। जब एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल मिलाए हुए थे तब चार ऑर्बिटल प्राप्त हुए थे, एक s का, तीन p के, एक d का। तो इस प्रकार से टोटल पांच ऑर्बिटल प्राप्त हुए थे। एक s का, तीन p के, दो d का। तो इस प्रकार से हमें टोटल 6 ऑर्बिटल प्राप्त हुए और इधर 7 प्राप्त हुए। आइए दोस्तों, आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताएंगे, उसके माध्यम से आप सभी लोग संकरण को बड़े आसान तरीके से निकालना सीख जाओगे। वो है हमारे पास फॉर्मूला। यदि आपको किसी भी एटम का संकरण निकालना है तो सिर्फ आप एक फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, जो है संकरण के लिए यानी कि हाइब्रिडाइजेशन। आपको टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं जिस एटम का आपको संकरण निकालना है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस आपको काउंट करना है नंबर ऑफ लोन पेयर बॉन्ड। नंबर ऑफ लोन पेयर बॉन्ड। एक छोटा सा सिंपल सा आपके पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के माध्यम से देखिए, हम बड़े आसान से इनमें से किसी भी एटम का जो हमें संकलन निकालना होगा वो बड़े आराम से निकल के आ जाएगा। जैसे आपको दिया जाता है पहला NH3 में आपसे कहा जाता है कि नाइट्रोजन। अमोनिया में आपसे कहा जाता है कि नाइट्रोजन का संकलन निकाल करके दिखाओ। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अमोनिया का जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसा होता है। तो यदि अमोनिया का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर बॉन्ड उपस्थित होता है। तो आप देखेंगे कि नाइट्रोजन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड उपस्थित हैं। तो नाइट्रोजन से एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर। तो आप देख पा रहे होंगे कि टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने इसके पास? 3 सिग्मा बॉन्ड। और इसके पास लोन पेयर बॉन्ड कितना है दोस्तों? एक है।
एक इसके पास लोन पेयर बॉन्ड है, इस हिसाब से यदि देखा जाए तो इसके पास टोटल 4 आपका हाइब्रिडाइजेशन आ रहा, और जो 4 हाइब्रिडाइजेशन होता है वो एक इसका होता है sp3 होता है, वो एक कौन होता है दोस्तों, sp3। यदि आपसे कहा जाए एक बात कि जो आपके पास सिंगल बॉन्ड होता है तो उसके पास दोस्तों केवल एक सिग्मा बॉन्ड होता है, जो डबल बॉन्ड होता है उसके पास भी एक सिग्मा बॉन्ड होता है, जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसके पास भी दोस्तों एक सिग्मा बॉन्ड होता है, जो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसके पास भी एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो कोई भी यहाँ आपके पास बॉन्ड लगा रहे तो सभी के पास एक सिग्मा बॉन्ड होगा। जैसे और भी देखो, यदि हमसे कहा जाता है कि SO2 में S का संकरण बताओ, SO2 में S का संकरण बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सल्फर के एटम, सल्फर के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 4 इलेक्ट्रॉन्स ने तो बॉन्ड बनाने में भाग ले लिया है, लेकिन शेष इसके पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स शेष रह गए। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन शेष रह गए, अर्थात इसका मतलब ये है कि इसके पास एक लोन पेयर बॉन्ड है। तो इधर इसके पास एक सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, टोटल आएगा 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर इज इक्वल टू 3। और जब दोस्तों हमारा 3 संकरण आएगा अर्थात वहां हमारा क्या होगा, sp2 होगा। क्या होगा, sp2। इसका जो संकरण निकल के आएगा वो हो जाएगा sp2। और भी देखो, जैसे कि हम लोगों से पूछ लिया जाता है कि H2 में जो O का संकरण होगा वह क्या है, तो पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे कि जो H2O होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से तैयार होता है बनकर के। तो इसके पास आप काउंट करिएगा कि कितने सिग्मा बॉन्ड हैं। इधर एक सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड इधर लगा तो एक सिग्मा बॉन्ड इधर होगा। टोटल इसके पास 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर बॉन्ड आएगा, तो यह हो जाएगा टोटल 4, और 4 को हम लोग कहते हैं sp3। और भी देखो दोस्तों, जैसे कि आपको दिया जा रहा है जेनॉन हेक्साफ्लोराइड में जेनॉन का आपको संकरण ज्ञात करना है, तो आप सर्वप्रथम इसका स्ट्रक्चर मॉडिफाई करेंगे। तो जो जेनॉन होगा उसका स्ट्रक्चर आपका जो बन करके तैयार होगा वो कुछ ये होगा। अब आपको पता है जेनॉन के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसके पास अभी भी एक लोन पेयर बॉन्ड है। तो टोटल इसके पास एक सिग्मा इधर है, एक सिग्मा इधर है, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर है, एक सिग्मा इधर है और एक सिग्मा इधर है। टोटल इसके पास 6 सिग्मा है प्लस 1 लोन पेयर बॉन्ड है। टोटल इसके पास कितना आ जाएगा दोस्तों, 7। और जो 7 आएगा आप देखेंगे कि 7 जब आता था तो वहां पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, वहां पर हमारा sp3d3 होता है। तो जेनॉन हेक्साफ्लोराइड में जो हमारा संकरण निकल के आएगा वह दोस्तों हो जाएगा sp3d3। तो हम किसी का भी संकरण निकाल सकते हैं बड़े आसान तरीके से। हमने देखा कि किस प्रकार से हम इन सभी के संकरण बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।